फ्लाइट का पोयम का हम लोग कर रहे हैं वीडियो, बारी बारी से पोयम का एक एक क्लास करते जा रहे हैं हम लोग ना। और अब किस पोयम पर पहुंचने वाले हैं? द बॉल पोयम। किस पोयम पर पहुंचेंगे? द बॉल पोयम। और द बॉल पोयम का जो पोएट है वो है जॉन बेरीमैन। कौन है? यही है जॉन बेरीमैन, ठीक ना। कौन है ये? जॉन बेरीमैन। पोयम का नाम क्या हुआ? द बॉल पोयम। पोएट का नाम क्या हुआ? जॉन बेरीमैन। कौन हुआ? जॉन बेरीमैन। इसमें देखिए बॉल लेकर के एक बच्चा रहता है, बॉल लेकर के एक बच्चा रहता है, उसका बॉल चला जाता है हार्बर में। कहां चला जाता है? हार्बर में। हार्बर कहते हैं बंदरगाह को। किसको कहते हैं? बंदरगाह को। जैसे ये देखिए, है ना, यहां देखिए इसको स्ट्रीट कहते हैं। इस भाग को क्या कहेंगे? इस जगह बॉल लेकर के बच्चा खेल रहा होता है और वो बॉल जो है स्ट्रीट से होते हुए कहां चला आता है? हार्बर में। कहां चला आता है? हार्बर में। और हार्बर में आता है तब उस बच्चा के साथ इसको भी स्ट्रीट कह सकते हैं। जैसे देखिए ये हार्बर है ना, ये पानी का स्रोत है, बंदरगाह है, और ये जो फटा हुआ है जमीन, अगर बॉल इसमें गिर जाए तो क्या होगा? ये लीक से होते हुए स्ट्रीट से होते 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 कहां चला जाएगा? हार्बर में। समझ में आया? इसके लिए प्रयोग किया गया है स्ट्रीट, और ये हार्बर है ही। और बॉल बच्चा का जाता है, बॉल जाने के बाद यहां इसको भी स्ट्रीट कह सकते हैं। देखिए ये कटा कटा हुआ सा है ना, तो यहां अगर बच्चा खेलेगा तो खेलते हुए बॉल अगर छूट जाए तो क्या होगा? इससे सरकते हुए कहां चलाएगा? हार्बर में। कोई दिक्कत नहीं सर। अब इस पोयम में क्या होता है? बॉल लेकर के एक बच्चा खेलता है, बॉल उसका हार्बर में चला जाता है। जैसे बॉल हार्बर में जाता है तो जॉन बेरीमैन कहते हैं कि उस बच्चा के साथ क्या होता है? वो बहुत सैड हो जाता है और फिक्स हो जाता है, पूरा रिजिड हो जाता है और कांपने लगता है दुख से। हाँ, सेकिंग ग्रीप उसके लिए प्रयोग किया गया है। और बाकी बच्चा जीवन में पहली बार फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है कि हानि हो जाए द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस के समय, यानी कि हानि के ज्ञान के समय। एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं ज्ञान मीमांसा को। किसको बोलते हैं? और अभी आप लोग केवल ज्ञान के लिए यूज कीजिए। एपिस्टेमोलॉजी क्या होता है? केवल ज्ञान समझ लीजिए। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस आएगा एक वर्ड, उसका अर्थ होगा हानि का ज्ञान, यानी कि हानि के समय बच्चा किस प्रकार अपने आप को एक ज्ञानी सिद्ध कर पाता है, कैसे वो हाउ टू स्टैंड अप होता है, कैसे वो अपने आप को अपने संभाल पाता है, ठीक ना। तो पोयम बहुत ही मार्मिक है कि आप लोग भी बच्चे में अपने बचपन की अवस्था में बॉल वगैरह खेलते होंगे या तिल्ली डंडा गुल्ली डंडा ही खेलते होंगे, और वो किसी पानी में, कुआं में, नदी में चला जाता होगा, तो आपको कैसा लगता होगा? उसमें फील होता होगा। और आप किस तरह, जब आपका बॉल चला गया, तिल्ली खो गया, रैचा खेत में, गेहूं खेत में तिल्ली डंडा खेलते समय जब चला जाता था, तिल्ली खो गया, कहां खो जाता था? गेहूं खेत में, रचा खेत में जाके पूरा खोजते थे, उल्टा उल्टा के खोजते हैं, पूरा गाछ हटा हटा के खोज रहे हैं, नहीं मिलता है। तब लास्ट में क्या होता है? अपने आप में समझ में आ जाता है, आह मेरा तिल्ली हेरा गया, वो मेरा बॉल हेरा गया। तो उस समय आप जो है अपने हानि के समय अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, किस प्रकार धीरज बंधा जाए, हाउ टू स्टैंड अप, ठीक ना। बाकी पोयम को पढ़ते हैं, बहुत ही मजेदार है और रियल लाइफ से बिलोंग्स करने वाला पोयम है। आते हैं स्टोरी पोयम। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? द बॉल पोयम। द बॉल पोयम का जो पोएट है वो कौन है? जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन। बेरीमैन। आपको याद रखना है, बॉल बच्चा का जॉन होता है। बॉल बच्चा का क्या होता है? जॉन। तो बॉल पोयम कौन लिखा है? जॉन बेरीमैन। ट्रिक से याद रह जाएगा, बॉल बच्चा का जॉन होता है। अब आगे हम लोग करते हैं पोयम को कंटिन्यू। देखिए क्या है इसका, जरा से इंट्रो पैरा हम लोग पढ़ लेते हैं। इंट्रो पैरा पढ़ते हैं। देखिए क्या है? अ बॉय लॉसेस अ बॉल। बच्चा क्या करता है? एक बॉल लॉस कर देता है, खो देता है। लॉसेस मींस खोता है। He is very upset, और वो बहुत उदास हो जाता है, अपसेट हो जाता है, ठीक ना। A ball doesn't cost much, बॉल का कॉस्ट जो है यानी कि मूल्य बहुत अधिक नहीं होता है। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय, और ना ही बाय करना यानी खरीदना डिफिकल्ट है। मतलब बॉल बहुत कॉस्ट भी नहीं है और बॉल खरीदना कठिन भी नहीं है। अनदर बॉल, दूसरा बॉल, मतलब दूसरा बॉल खरीदना भी कठिन भी नहीं है। तब कहता व्हाई देन इज द बॉय सो अपसेट। वो जो पहले दिखाया अभी कि बॉल लेकर के बच्चा था, उसका जब बॉल खो जाता है बच्चा बहुत
बहुत अपसेट हो जाता है। कहता है जब बॉल अधिक कॉस्टली भी नहीं है, बॉल को बाय करना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, खरीदना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है अनदर बॉल, तो फिर ये बॉय जो है सो अपसेट वाई, यानी क्यों इतना उदास है। समझ में आया कि बच्चा बॉल खो गया तो क्या खो गया, दूसरा बॉल वो खरीद लेता, बहुत कॉस्टली होता भी नहीं है। कहता है रीड द पोयम को पढ़ें, टू सी और पता करें व्हाट द पोयम थिंक्स, पोएट थिंक्स, यानी कि पोएट जो है क्या सोचता है, हैज बीन लॉस्ट, वो खोने के बारे में, यानी कि जो खो दिया वो क्या चीज खो दिया है कवि के अनुसार। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, और बच्चा को क्या सीखना पड़ता है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, कुछ चीज खोने के अनुभव के से क्या चीज सीखना पड़ता है। व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, ऐसे कहते हैं ना हम लोग, आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है, द बॉय हैज टू लर्न, बच्चा को सीखना पड़ता है, फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, कोई चीज खो देने के अनुभव से। यानी कि आपका सब बचपन में जब तिल्ली डंडा खो जाता होगा, बॉल खो जाता होगा, खेलते खेलते क्रिकेट खेलते होंगे, बॉल चला जाता है रचा खेत में, अब खोजे नहीं मिला, तो उस समय आपको कैसा फील होता होगा, आप भी अनुभव किए होंगे। तो यहां कहता है ये बच्चा क्या अनुभव करता है, देखते हैं। देखिए इसमें 3-4 पैराग्राफ है, लेकिन 3 पैराग्राफ है, लेकिन मिक्सिंग कर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टैंजा जो है 3-4 ठो है। और व्हाट इज द बॉय नो, अब वह लड़का क्या है, अब वह लड़का क्या है, व्हाट इज द बॉय नो, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल क्या है, लॉस्ट कर चुका है, खो चुका है, मतलब कोई बच्चा है और वो बॉल उसका लॉस्ट हो गया है, खो गया है, कहता अब उस बच्चा के साथ क्या, व्हाट इज ही टू डू, उसको अब क्या, वह क्या करने को है, व्हाट इज ही टू डू, या वह क्या करने वाला है, आई सॉ इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा, वो बच्चा के लिए ये प्रयोग किया गया। ये सब तो पोएट कह रहा है जॉन बेरीमैन, और ये इसमें कुछ सेंटेंस बच्चे के शब्दों से कहा गया, कुछ पोएट अपनी तरफ से कहा है, ठीक ना। आई सॉ इट गो, मैंने इसे जाते हुए देखा, मेरिली बाउंसिंग, खुशी से उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट में बताया था, हार्बर के किनारे, बंदरगाह के किनारे फटा सा जो जमीन होता है उसको यहाँ स्ट्रीट कहा जा रहा है, मतलब गलियों से होते हुए या गलियों के नीचे। एंड देन मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, और तब खुशी से वहां ऊपर में है, कहां, इट इज इन द वाटर, पानी में, पानी के ऊपर में। अब खुशी से बॉल उछलते हुए गया है, तो बॉल खुशी से कैसे उछलेगा, ये खुशी एक वर्ड प्रयोग, बॉल कहीं खुशी से जाता है, तो यहाँ क्या क्या पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है ना, ये एक पोएटिक डिवाइसेस है, इस जगह पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग, मानवीकरण कर दिया, यानी कोई निर्जीव नॉन लिविंग थिंग को अगर मानव की तरह कोई एडजेक्टिव दे दे तो समझ जाइए वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, हाँ पर्सोनिफिकेशन है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया हुआ है, कोई दिक्कत। मेरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर, खुशी से ऊपर में अब है, कहां, इन द वाटर, वहां पानी में। नो यूज टू से ओ देयर आर अनदर बॉल्स, अरे अन्य बॉल भी हैं, ये कहने से कोई फायदा नहीं है। नो यूज टू से, कहने से कोई, कहने का कोई उपयोग नहीं है, यानी कहने का कोई फायदा नहीं है बच्चे को। ये किसके शब्दों में है, ये जॉन बेरीमैन कह रहे हैं कि ऐसा बच्चे को कह दूं, करे यार बहुत बोला है, छोड़ो ना, जाने दो, ये कहने से कोई फायदा नहीं है। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, ग्रीफ कहते हैं दुख को, सैडनेस को, ग्रीफ किसको कहते हैं, कहता है एक अल्टीमेट, आखिर, शेकिंग ग्रीफ, यानी कि माने कपकपाने वाली दुख, जैसे नहीं होता दुख की घड़ी में कभी कभी बच्चा क्या होता है, ऐसे ऐसे नहीं करता है, वो देख रहा है अब रोएगा, उस केज में उसको ऐसे 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 करता है, तो इसको क्या बोलते हैं, शेकिंग ग्रीफ, क्या बोलेंगे, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ, आखिरकार वो थरथराने वाली दुख,
फिक्सेस द बॉय, बच्चे को गाड़ देता है, फिक्स कर देता है। यानी बॉल उसका खोया है, वो किसी का कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं सुन रहा है, बॉल पर उसका निगाह टिका हुआ है ना, उसकी निगाहें टिकी हुई है कहां, बॉल पर, और वो ऐसे शेकिंग ग्रिप हो रहा है। यानी क्या, थरथराने वाले दुख का मतलब अति दुख की घड़ी में है वो, और लगता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, हिल डोल नहीं रहा है, ऐसे 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 खाली हो रहा है, और टकटकी लगाकर किसको देख रहा है, बॉल को, हार्बर में बॉल मैरिली बाउंसिंग करते हुए जा रहा है, खुशी से तैरते हुए जा रहा है, और ये बच्चा जो है पूरा ऐसे ऐसे देख रहा है। वही कहा है फिक्सेस द बॉय, ये जो ग्रीप है, थरथराने वाली जो दुख है ना, अल्टीमेट शेकिंग ग्रीप, यानी कि आखिरकार वो थरथराने वाली दुख, फिक्सेस द बॉय, बच्चा को फिक्स कर दिया है, स्थिर कर दिया है, गाड़ दिया है जमीन से। कोई दिक्कत नहीं सर। मैंने कहने का मतलब बहुत दुख की घड़ी में कोई बच्चा, छोटा बच्चा है, उसको मार दीजिए या उसका बोल छीन लीजिए, 2 थप्पड़ मार दीजिए, जब रोते 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 या उसका, अब नहीं मारने के बाद तब तो देहात पूरा ऐसे ऐसे करने लगेगा, नोचने भोंगने लगेगा, रोने लगेगा, गाली देने लगेगा, उसका खुद से कुछ गिर जाए, कोई बढ़िया खिलौना टूट जाए, उसका कुछ खुद कुछ वस्तु खो जाए, तब देखिए उसका हालत क्या होता है। उस समय वो क्या हो जाएगा, पूरा ग्रिप में हो जाएगा ना। हाथ से गिर गया, कोई बढ़िया चीज दूध लाने भेज दीजिए उसको, उसके हाथ से दूध गिर जाए, टुक टुक देखने लगेगा, पूरा सोच नहीं पाता आप क्या करो, व्हाट टू डू, समझ रहे हैं। आज ही स्टैंड्स रिजिड, अब वो कैसा हो गया है, पूरा कठोर हो गया है। स्टैंड में ना खड़ा होना होता है, स्टैंड्स रिजिड, रिजिड में कठोर होकर के खड़ा हो जाना। अब बच्चा जो क्या हो गया है, एकदम रिजिड होकर के स्टैंड हो गया, खड़ा हो गया है, मतलब हिल डुल नहीं रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, दुख की घड़ी में ऐसा होता है। आप लोग अपने बचपन को याद कीजिए, कोई चीज जब आपका खोता था अपने से को बड़ा हानि हो जाता था, तब आप क्या करते थे, सेकिंग ग्रिप में चले जाते थे ना। ही स्टैंड्स रिजिड, वो एकदम कठोर होकर क्या हो गया है, खड़ा हो गया है। ट्रेम्बलिंग, और हल्का हल्का क्या हो रहा है, ट्रेम्बलिंग हो रहा है, कांप रहा है। स्टेयरिंग डाउन, और नीचे ताक रहा है। स्टेयर में ताकना, टकटकी लगाकर देखना ना, स्टेयरिंग डाउन, और नीचे टकटकी लगाकर देख रहा है, किसको, बॉल को। बॉल कहां है, हार्बर में। ऑल हिज यंग डेज, यंग में बचपन हो जाएगा, उसका सारा बचपन का दिन इनटू द हार्बर, उस बंदरगाह में है। हार्बर अभी में दिखाया था, बंदरगाह, पानी वाला जहां नाव सब ठहरती है उसको बोलते हैं बंदरगाह। इनटू द हार्बर, बंदरगाह में है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसका बॉल चला गया। यानी कि बचपन का दिन उसका बंदरगाह में चला गया। कहने का मतलब है बच्चा का वो सिचुएशन, वो जो जिस गेस्चर पोस्चर में वो खड़ा है, उस समय उसको देख करके पोएट को लग रहा है, शायद लगता है कि इसका सारा बचपन का दिन ही डूब गया हो बॉल के साथ। यहाँ बॉल के साथ बॉय का अटैचमेंट, लव दिखा रहा है ना, कि बॉल के साथ बहुत अधिक मात्रा में उसका अटैचमेंट है, और वो अटैचमेंट उसका टूट गया। अब इतना प्रेम था, बॉल को अपने कपड़ा में पोंछता था, ऐसे ऐसे कमीज में पोंछ करके लेके जाता था, और घर में घुसिया करके, ऐसे घुसिया के ऐसे करके मम्मी पापा छिप के फिर रखता होगा, फिर दूसरे दिन लेकर के जाता होगा। और वो अटैचमेंट जो बॉल के साथ है, वो सारा बचपन का दिन कहां चला गया, यानी पूरा बॉल खो गया। बॉल तो खरीद तो लेगा, लेकिन प्यार का उसको जो याद आ रहा है, उस बॉल के साथ जो अटैचमेंट है उसका जो याद आ रहा है, इसके कारण वो रिजिड हो गया। क्या हो गया है, हाँ। तो हिज बॉल वेंट, अब फिर देखिए यहाँ बच्चा के सामने, ये तो कौन कह रहा है, ये पोएट कह रहा है, जॉन बेरीमैन। अब देखिए वो बच्चा के शब्दों में है, आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं दखल अंदाज नहीं करूंगा। मतलब क्या कहता है, कोई दुख में है या सुख में है, जबरदस्ती आप जाके उसको कुछ बोलने लगे, इंट्रूड करना इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हाँ, विदाउट रीजन आप किसी में जाकर के किसी का पैर अड़ाना, इंट्रूड में ना, पैर अड़ाना, टांग अड़ाना। इंट्रूड का क्या हो जाएगा, टांग अड़ाना। आई वुड नॉट इंट्रूड, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा, मैं दखल अंदाज नहीं लूंगा ऑन हिम, उसके मैटर में। डाइम, डाइम मनी का अमाउंट है। डाइम ऐसे तो 10 सेंट को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, हाँ 10, छोटा अमाउंट है, हाँ इंडियन रुपी नहीं है। कहता है अ डाइम अनदर बॉल, कहता है एक डाइम में दूसरा बॉल हो जाएगा, एक डाइम में दूसरा बॉल हो जाएगा, इज वर्थलेस, लेकिन ये कहना बेकार है। पोएट यह कर है कि बच्चा में इंट्रूड में नहीं करूंगा, मैं टांग नहीं अड़ाऊंगा उनको जाकर के, और एक डाइम में दूसरा बॉल हो जाएगा,
अ डाइम अनदर बॉल, एक डाइम में दूसरा बॉल हो जाएगा, इज वर्थलेस, ये कहना क्या है, बेकार है। समझ में आया? आगे क्या होता है, कहता है इज वर्थलेस। नो, अब क्या हो रहा है, ही सेंसेस, उसको ज्ञात होता है, उसको बोध हो जाता है, माने ज्ञान हो जाना, सेंसेस माने ज्ञान हो जाना, ही सेंसेस, उसको बुद्धि हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, पहली बार उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी समझ जाता है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, भोगवादी संसार में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, पजेशंस का अर्थ होता है चीजों को अपनाना। हम लोग मतलब उसको गांव देहात के शब्दों में उसको क्या कहा जाता है, सब कुछ अपनिया नहीं लेता, कहता सब हाई दलिद्री इसको धरा है, सब कुछ का चाहता है मेरा ही हो जाए ना, कि नहीं कहता वो फल्ली मैट तो पूरा एकदम हाई दलिद्री है, इधर भी समेटेगा उधर भी समेटेगा, सब कुछ चाहेगा मेरा ही है हो जाए ना। धान काटने जाएगा वो, जब मतलब गेहूं काटने चला गया तो उधर से आया, फिर इधर काम करने लगा, धान उसने लगा, ढेरी टाइप का उदाहरण। महिला लोग में झगड़ा जब होता है तो नहीं वो शेयर करती है, महिलाओं के भी झगड़ा होगा शेयर करेगी, सब कुछ चाहता है मेरा ही हो जाए, गोटो गोबर चुन के ले आना, गोबर चुनने जो इसका मेरा हो जाएगा, मतलब लूट के ले लेगा, लकड़ी गिर गया दौड़ के यही ले लेगी, मतलब जो भी चीज हो वो चाहती है कि हमारा हो जाए, और इसी को पजेशन करना कहता है। क्या कहता है? तो अब कहता है वर्ल्ड ऑफ पजेशन, यानी पजेशन का ये संसार है, हर आदमी चाहता है चीज मेरा हो जाए। समझ में आया भोगवादी संसार क्या है? और ऐसे समय में पीपल विल टेक बॉल्स, लोग तो बॉल खरीदेंगे भी अपनाने के लिए कि ये मेरा है, खरीद लिया। पीपल विल टेक बॉल्स, अब बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा खो जाएगा। लिटिल बॉय ये चीज सोच रहा है, ठीक ना, ये छोटा बच्चा के मन में आया। इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशंस, ये भोगवादी अपनियाने की संसार में चीजों को लोग अपनियाता है, पजेश करता है, ये मेरा है, कोई प्रॉपर्टी, लैंड या कोई भी चीज, थिंग्स, जलावन हो बाजार में, चाहे कोई कुछ भी हो, मेरा है, इसको पजेश करना कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेश करना कहते हैं। वर्ल्ड ऑफ पजेशन, या अपनाने की संसार में सब चीज अपनाना चाहता है, अपना करना चाहता है लोग। पीपल विल टेक, और इसमें बॉल लोग खरीदेंगे, लेकिन बॉल्स, हाँ पीपल विल टेक बॉल्स, और बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल हमेशा क्या हो जाएगा, खो जाएगा। कोई दिक्कत? लिटिल बॉय। अब आगे कहता है एंड नो वन बाज अ बॉल बैक, कोई भी वापस बॉल को नहीं खरीद सकता है। जो बॉल खो जाएगा, जो बॉल गायब हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा, उसको वापस खरीद नहीं सकते। जो बॉल खो गया उसी को कोई खरीद सकता है? खो गया तो खो गया, खोना मतलब तो खोना हो गया, फिर वो कहां से खरीदेगा? नो वन बाज अ बॉल बैक। फिर कहता है मनी इज एक्सटर्नल, पैसा तो अलग चीज है, एक्सटर्नल चीज है, बाहरी चीज है, लेकिन बच्चा, पैसा अलग चीज है, लेकिन वो जो अटैचमेंट है वो अलग है। यहाँ इनडायरेक्ट रूप में ये कहना चाह रहा है कि बच्चा, वो पैसा तो अलग चीज है, लेकिन बच्चा के साथ जो अटैचमेंट खोया है उसको खरीदा नहीं जा सकता है, प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता है। बात समझ रहे हैं ना? नींद को खरीदा नहीं जा सकता है, ये सब खरीदने का चीज नहीं। भूख को खरीदा नहीं जा सकता है, ये सबको खरीद सकता है क्या? मनी एक्सटर्नल चीज है, मनी एक्सटर्नल चीज है, लेकिन प्यार, नींद, भूख आदि को पैसा से, मनी से आप खरीद नहीं सकते हैं। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है, वेल, अच्छी चीजों को, बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, अपने निराश आंखों के पीछे। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि के ज्ञान में, एपिस्टेमोलॉजी होता है ज्ञान मीमांसा। क्या होता है? ज्ञान। लेकिन यहां केवल ज्ञान कहिए, नॉलेज कहिए। क्या कहना है? ज्ञान मीमांसा क्या होता है? एपिस्टेमोलॉजी होता है कि ज्ञान के विषय में जानने की जिज्ञासा ना। ज्ञान क्या है, ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं, बात समझ रहे हैं? सत्य ज्ञान क्या है, असत्य ज्ञान क्या होता है, आंतरिक ज्ञान क्या है, बाहरी ज्ञान क्या है। इस प्रकार ज्ञान से संबंधित तमाम समस्याओं का, तमाम प्रश्नों का उत्तर खोजने की इच्छा अगर आप में है तो आप एपिस्टेमोलॉजी सीखना चाह रहे हैं। समझ में आया? तो यहां केवल ज्ञान कहिए, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि की ज्ञान में, हानि के ज्ञान में कैसे स्टैंड अप हो जाए, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना चाहिए, कैसे पैरों पर खड़ा होना चाहिए। मतलब अगर कुछ हानि हो जाए उस समय धीरज कैसे बंधना चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप कहते हैं, कहिए कैसे धीरज बंधा जाए। समझ में आया? हाउ टू स्टैंड अप, कैसे धीरज बंधा जाए।
कोई दिक्कत? अगर हानि हो जाए तो हानि की घड़ी में अगर कुछ हानि हो गया है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हानि की घड़ी में, हानि के ज्ञान में कैसे अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप। समझ में आया कि हमको कोई हानि हो जाए तो उस समय हमको क्या करना चाहिए? क्या हानि के पीछे रोते रोते मर जाना चाहिए कि स्टैंड अप होना चाहिए, अपने फिर खड़ा होना चाहिए अपने पैरों पर, स्टैंड अप होना चाहिए। और कैसे होना चाहिए? तो वही चीज बच्चा सीख रहा है अभी, कि पहली बार उसका खोया है कोई चीज, तो वो धीरे धीरे वो समझ जा रहा है, धीरे धीरे समझ जाएगा। तो पोएट कहता मैं इंट्रोड नहीं करूंगा कि वो लर्निंग कर रहा है, वेल लर्निंग कर रहा है, अच्छी चीजों को सीख रहा है। बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, अपने निराश आंखों के पीछे वो क्या कर रहा है? अच्छी चीजों को सीख रहा है। ही इज लर्निंग वेल, अच्छी चीजों को सीख रहा है अपने निराश आंखों के पीछे। कोई दिक्कत? नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कहता है वो सीख रहा है, निश्चित रूप से हर व्यक्ति एक दिन जो सीखता है। समझ में आया? नोइंग सीख रहा है, व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, जो कि हर व्यक्ति एक दिन अवश्य सीखेंगे। एंड मस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और अधिकतर दिनों में तो अवश्य सीख ही लेते हैं कि कैसे धीरज बंधा जाता है, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे पैरों पर खड़ा होता है। ये जॉन बेरीमैन का पोयम है। पोयम कैसा लगा? मस्त लगा कि कोई चीज जब खो जाता है तो उस समय मनुष्य को कैसे धीरज बनना चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप का यहाँ हो जा रहा है धीरज बांधना। कोई दिक्कत? अब इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन बन जाएगा, तुरंत पढ़े ना। नेम पोयम का नाम पूछ रहा है तो हो जाएगा, कौन रिटर्न किया ये हो जाएगा, जॉन बेरीमैन ने। अब देखिए 2-3 क्वेश्चन ये रहा, कहता है कि आई हियर रेफर्स टू, आई कौन है? आई बॉय के लिए प्रयोग किया था, पहले देख लेते हैं किस लाइन में आई कह रहा है। व्हाट इज द बॉय नाउ हु has lost his ball, what is he to do, I saw it go, मैंने इसे जाते हुए देखा। उसे अब क्या करना चाहिए? मैंने उसे जाते हुए देखा है ना। तो यह क्वेश्चन कर रहा है कि आई हियर रेफर्स टू, आई यह कौन है? आई कौन है? देखिए यहां जो है ना आई कौन है, इस पोयम को मैं जरा सा दिखाऊं। पहले शुरू में मैं थोड़ा सा मुझसे मिस हुआ कि व्हाट इज द बॉय नाउ, कि वह बॉय अब क्या है, हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट इज ही टू डू, अब वह क्या करने वाला, ये कौन कह रहा है? ये सब बात कर रहा है ऑथर यानी पोएट ना। आई सॉ इट गो, मैं खुद इसको जाते हुए देखा हूं, ये पोएट कर है, मैंने भी जाते हुए देखा। आई सो इट गो मेरीली बाउंसिंग डाउन, वहां मैं बोल दिया था आई, शायद पहले वाई शायद बोल दिया, वो हो गया थोड़ा सा, सॉरी इसके लिए। ये आई कौन है? ऑथर है। और इसी पर यह क्वेश्चन है कि देखिए ये क्वेश्चन 3रा नंबर जो है, आई हियर रेफर्स टू, तो आई यहां क्या बॉय नहीं हो जाएगा, कौन होगा? ऑथर होगा, ठीक ना। क्या होगा? आई ऑथर। फाइंड ए वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इज द अपोजिट ऑफ सैडली। सैड मतलब उदास होता है ना। कहता है सैडली का अपोजिट क्या हुआ, यूज क्या हुआ? खुशी से ना, क्या सैडली मतलब उदासी से, सैडली का अर्थ क्या होगा? अब बॉल कैसे गया था, उदासी से कि खुशी से? मेरिली बाउंसिंग करते हुए गया था। कैसे गया था? तो सैडली का अपोजिट मेरिली। अब क्वेश्चन आंसर देखो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्या है? व्हाट हैज द बॉय लॉस्ट, बॉय ने क्या चीज खो दिया है, क्या खोया है? द बॉल। तो लिखेंगे द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल। क्या लिखेंगे? द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल। वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहां गया, बॉल कहां गया? द बॉल, गो को देखिए डीड हटाएंगे तो गो वेंट में बदल जाएगा। द बॉल वेंट इनटू द हार्बर, इनटू द हार्बर, बंदरगाह में गया। समझ में आ गया? अगला स्टैंजा लेते हैं। ही सेंसेस, ये सब तो कौन कर रहा है? ये सब पोएट ही कर रहा है, कहने वाला यहाँ पोएट ही है, नरेटर हमेशा कौन है? यहाँ पोएट है। इसका क्वेश्चन नहीं था, हाँ बना ही लेंगे। नेम द पोयम, पोयम का नाम क्या है? कौन राइट किया? जॉन बेरीमैन ने। हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन,
ही यहाँ कौन है, यहाँ ही बॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉय। पूरे पोयम में ही जो है वो किसके लिए है, बॉय के लिए, और पूरे पोयम में आई कहीं प्रयोग किया है तो वो पोएट के लिए, यानी कि ऑथर के लिए। कोई दिक्कत। विच वर्ड कौन सा शब्द इन द गिवन एक्सट्रैक्ट इज एन एंटोनिम ऑफ एबंडनिंग। को एबंडनिंग पूरा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए यह क्या है, एबंडनिंग। एबंडनिंग कहता है इसका एंटोनिम क्या होगा, एबंडनिंग का उल्टा क्या होगा, एबंडन का अर्थ क्या होता है। तो आप लोग एबंडन पढ़े हैं, कोई बता सकता है एबंडन का मीनिंग क्या होता है? हाँ सर। कौन बताएगा, बोलो तो। त्याग करना। त्यागना होता है, बिल्कुल सही है। एबंडनिंग में क्या होता है, त्यागना। तो त्यागना, और इस पोयम में यूज हुआ था, मैं बताया था पोजेशन का एक तो पसेस में होता है लेना, अपनियाना, हाय करते हुए संसार का सारा वस्तु अपने तरफ कर लेना, उसको क्या बोलते हैं, पसेस करना। क्या बोलते हैं, ये पसेस करना। पोजेशन से यहाँ हो जाएगा, पोजेशन का अर्थ हो गया पाना, प्राप्त करना, अपनियाना कोई चीज को, एबंडन मतलब त्याग करना, जस्ट अपोजिट पूरा नहीं हो गया। तो एबंडनिंग का अपोजिट क्या हो जाएगा, पोजेशंस। अपोजिट को एंटोनिम कहते हैं, अपोजिट को क्या बोलते हैं। तो पूछ रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट में एबंडनिंग का अपोजिट क्या है, एंटोनिम क्या है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, पोजेशंस। अर्थ समझ में आया। अब क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोएट से, पोएट क्या कहता है अबाउट द बॉल्स। बॉल के बारे में यहां क्या कहा है, इस स्टैंजा में पोएट क्या कहा है, देखिए बॉल विल लॉस्ट ऑलवेज, क्या कहा है, पीपल विल टेक बॉल, लोग बॉल खरीदेंगे लेंगे, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। बस यही बात कहा है, इसमें हमको बना के क्या लिखना है, वो बहु उत्तर दिया हुआ है। पोएट से कवि कहते हैं इन दिस स्टैंजा कि पीपल विल टेक बॉल, पीपल विल बाय बॉल, एंड द बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। ये बात लिखना है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है व्हाट डज ही से, लड़का को क्या कहता है, लड़का को क्या कहता है। देखिए क्या कहा है, नो वन बाइज बॉल बाय मनी इज एक्स्ट्रा, ही सेंसेस, लड़का के बारे में क्या कहा, देखिए ही सेंसेस, उसको बोध होता है, उसको ज्ञान हो जाता है, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो बच्चा जो है ज्ञान प्राप्त करता है, अनुभव प्राप्त करता है, सेंस माने ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त करता है पहला जिम्मेवारी का। ये तो बच्चा के विषय में कहा है ना। और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन था कि बच्चा के विषय में क्या कहता है, क्या था, व्हाट डज ही सेज टू द बॉय, उस बॉय के विषय में वह क्या कहता है। कोई दिक्कत। तो बॉय के विषय में क्या कहता है कि द बॉय, ये जो है कि व्हाट डज ही से टू द बॉय, लड़का के विषय में वह क्या कहता है, कौन, पोएट। व्हाट डज ही से टू द बॉय, मतलब उस लड़का के विषय में वह क्या कहता है, कौन, पोएट। पोएट लड़का के विषय में क्या कहता है। देखिए ये उत्तर गलत है, इस पर नहीं जाना है, ठीक ना। ये देखिए यहां है कि ही सेंसेस, उसको ज्ञान होता है, बोध हो जाता है फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी का। यही ना पोएट ने कहा है, लड़का के विषय में कहा है कि बच्चा को पहली बार उत्तरदायी जिम्मेवारी का बोध होता है, ज्ञान होता है, ठीक है। सेंसेस में ज्ञान होना, बोध होना। तो लिखेंगे कि द पोएट सेज अबाउट द बॉय दैट, कि बॉय सेंसेस, बच्चे को ज्ञान होता है अबाउट हिज फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका पहले जिम्मेवारी का, पहला जिम्मेवारी के विषय में ना। या बॉयज लर्न्स फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चा सीखता है पहला जिम्मेवारी को। कोई दिक्कत। अब आगे देखिए कहता है हु इज ही इन द फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में ही कौन है, ही हमेशा बच्चा है, पूरे पोयम में ही कौन होगा, ही सब बच्चा होगा, और बोलने वाला हमेशा क्या होगा, वो पोएट। कोई दिक्कत। Which word in the given extract is an antonym of, ये तो हो गया था। Boy is learning what it means, यहां देखिए कहता है the boy is learning, लड़का सीख रहा है, what it means, इसका अर्थ क्या है, लड़का सीख रहा है, इसका अर्थ क्या है कि to get something, वो कुछ प्राप्त कर रहा है, to gain something, वही कुछ लाभ हो रहा है उसको, to lose something, कुछ हानि हो रहा है,
टू हैव समथिंग, कुछ चीज प्राप्त कर रहा है, नहीं, टू लॉस समथिंग, बच्चा कुछ चीज खो रहा है। द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स, लड़का सीख रहा है, सीख रहा है क्या चीज में, कि कुछ जो खो रहा है, लड़का का कुछ जो खो रहा है, खोने के पीछे कुछ सीख रहा है। ऐसे एग्जैक्ट इसका उत्तर कोट नहीं होगा, ठीक है, ये भी इसका कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन यहाँ लॉस क्या है इसलिए लॉस वाला हो गया, बॉल लॉस क्या है, ठीक है, अटपटा ये क्वेश्चन है। द बॉय इज लर्निंग व्हाट इट मीन्स, यहाँ हो जाएगा टू लॉस समथिंग, कोई चीज खोना, ऐसा कोई मीनिंग नहीं होगा। लेकिन ये चारों में से ये तो 3 नंबर सीटेबल है, इसलिए 3 नंबर ले लेना है, ठीक ना। सही उत्तर इसका एक भी नहीं है। द वर्ड डिस्परेट, डिस्परेट मैंने निराश होना, आप लोग पढ़ेंगे डिस्परेट का क्या होता है, मीन्स इसका अर्थ होता है रिमोर्सफुल, एंग्री, होपलेस, रिवेंजफुल। तो क्या हो जाएगा, हाँ, रिमोर्सफुल किसको कहते हैं, दुख की घड़ी को, एंग्री किसको कहते हैं, क्रोध को घड़ी को, रिवेंजफुल किसको कहते हैं, बदला लेने की घड़ी को, तो और होपलेस दुख की घड़ी को बोलते हैं, होपलेस किसको बोलते हैं। तो द वर्ड डिस्परेट मीन्स क्या हो जाएगा, होपलेस, यानी निराश, दुख, डिस्परेट में भी दुख होता है और होपलेस मीन्स भी दुख, कोई दिक्कत। अब देखिए क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव, कि व्हाट इज द बॉय लर्निंग, वेल, 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 लर्निंग बच्चा क्या कर रहा था, वेल, अच्छे चीजों को, बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, निराश आंखों के पीछे अच्छाई को वो सीख रहा है, क्या कर रहा है, निराश आंखों के पीछे वो क्या कर सीख रहा था, हाँ, और है वो सीख रहा है कि हानि के समय, ऐसे स्टैंजा के अनुसार उत्तर देना है, जरा सा स्टैंजा को देखते हैं क्या था, हाउ टू स्टैंड अप, हाँ बच्चा ये भी सीख रहा है, देखिए ये भी सीख ही रहा है, हाउ टू स्टैंड अप, एंड मोस्ट नोज मेनी डेज नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नोज, वो चीज सीख रहा है जो हर आदमी एक दिन सीखता है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, ये भी हुआ कि हानि के समय कैसे अपने पैरों पर खड़ा होता है, कैसे धीरज बंधा जाता है, ये भी सीख रहा है। He is learning well behind his disparate eyes, अपने निराश आंखों के पीछे वो अच्छे चीजों को सीख रहा है, ये भी। तो क्वेश्चन है बच्चा क्या सीख रहा है, सबसे पहले लिखेंगे द बॉय इज लर्निंग वेल, बच्चे क्या चीज सीख रहे हैं, बिहाइंड हिज डिस्परेट आईज, एक लाइन ये, एंड ऑल्सो ही इज लर्निंग कि इन लॉसिंग टाइम हाउ टू स्टैंड अप, उन्हें कि हानि के समय, खोने के समय कैसे धीरज बनना चाहिए, बात समझे। तो ये दो चीज तो वो सीख रहा है, वो अच्छे चीजों को, अपने निराश आंखों के पीछे अच्छाई को सीख रहा है, और हानि के समय कैसे धीरज बनना चाहिए ये चीज सीख रहा है, कोई दिक्कत नहीं सर। हाउ टू स्टैंड अप ड्यूरिंग लॉसिंग टाइम समथिंग अगर लॉस कर देते उस समय, हाउ टू स्टैंड अप मींस कैसे धीरज बंधा, कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन है कि व्हाई डज द बॉय हैव हिज आई डिस्परेट, कहता है उसका आंख जो है, आंखें जो है वो डिस्परेट क्यों है, निराश क्यों, बिकॉज द बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, बच्चा ने अपने बॉल को खो चुका है, और कोई कारण था क्या, एक ही कारण है, बॉल खोया है, इसलिए उसकी निराश उसका आंख है। Why does the boy have his eyes disparate, बच्चा का जो अपनी आंखें हैं वो डिस्परेट क्यों है, निराश क्यों है, because the boy have lost ball and together with attachment ना, और इसके साथ साथ वो क्या लॉस किया है, अटैचमेंट। The boy has lost his attachment with ball, the boy has lost his ball टुगेदर विथ अटैचमेंट, एक बात अगर कहते हैं कि अटैचमेंट के साथ साथ बॉल को खोया है, दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। और क्वेश्चन है, अब स्टैंजाबाजी नहीं है, अब इस बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए फिर बॉल पोएम कहता है कौन पोएट है, जॉन बेनियम। फिर कहता है व्हाट डज द पोएट से अबाउट मनी, मनी के विषय में क्या कहता है, मनी इज एक्सटर्नल, क्या कहता, फिर ध्यान दीजिएगा, व्हाट डज अ बॉल कॉस्ट, एक बॉल का कॉस्ट कितना बताया था वहां, एक डाइम, नहीं कहता अ डाइम अनदर बॉल, यानी कि एक डाइम में दूसरा बॉल हो जाएगा, तो हो गया। हाउ डज द चाइल्ड रिएक्ट एट द लॉस,
लॉस के समय बच्चा कैसा रिएक्ट कर रहा है, स्टैंड रिजिड, रिजिड होकर के स्थिर हो गया है, ट्रेमलिंग कांप रहा है, स्टेयर ताक रहा है, ऑल ऑफ दीज क्या हो जाएगा, सब हो जाएगा ना, ये सब चीज बात है उसके साथ। What does in the world of possessions means? ये देखो वर्ल्ड ऑफ पोजेशन का मीनिंग क्या है, मैंने कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, संसार का अर्थ क्या हुआ, लस्ट, कामुकता, मटेरियलिस्टिक थिंग, ये हो जाएगा मटेरियलिस्टिक थिंग, मैंने चीजों को अपनाना, क्या हो जाएगा, चीजों को अपनाना, कोई दिक्कत। Where was the boy staring down? कहां बच्चा नीचे ताक रहा था, हार्बर, इन द हार्बर ना। What is the boy playing with? किस चीज, what with मैंने किसके साथ। देखिए एक नियम याद रखेगा, क्वेश्चन वर्ड अगर शुरू में और प्रीपोजिशन लास्ट में हो तो क्वेश्चन वर्ड और प्रीपोजिशन को एक साथ मिला के अर्थ निकालना है, ठीक ना। पहले what with, किस चीज के साथ, is the boy playing, बच्चा खेल रहा था, यानी बच्चा किसके साथ खेल रहा था, बॉल के साथ। फिर कहता है अकॉर्डिंग टू पोएट, पोएट के अनुसार व्हाट इज द चाइल्ड लर्निंग, चाइल्ड क्या लर्निंग कर रहा है, टू बियर लॉस, हानि को बर्दाश्त करना, हाँ एकदम बढ़िया बात है ना, लिखा था ना, द बॉय इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आई, अपने निराश आंखों के पीछे वो अच्छी चीजों को सीख रहा है। और वो क्या सीख रहा था कि हानि के समय हानि को बर्दाश्त कैसे करेंगे, कोई चीज हानि हो जाए तो हम कैसे बियर करेंगे, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा था ना। तो टू बियर लॉस, क्षति को बर्दाश्त करने सीख रहा है, क्या सीख रहा है, क्षति को बर्दाश्त करने। टू टेक केयर ऑफ थिंग्स, चीजों का देखभाल करने सीख रहा है। टू बी रेस्पॉन्सिबल, जिम्मेवारी होना सीख रहा है। टू बी केयरफुल, सावधान होना सीख रहा है। सूक्ष्म रूप में ये भी सही ही, टू बी रेस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल होना सीख रहा है। लेकिन इन सब चीजों के पीछे एक वर्ड ऐसा प्रयोग किया गया जो कि सब चीज उसी में समा गया है, और वो चीज क्या है, लॉस। क्या आ जाएगा, टू बियर लॉस, यानी कि हानि को बर्दाश्त करने के लिए सीख रहा है, ये सीख रहा था। व्हाट डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय, बच्चा को क्या चीज कंडोल नहीं, कंडोल का अर्थ होता है सात्वना देना, क्या अर्थ होता है, हाँ। व्हाट डज द, कंसोल जो होता है वही कंडोल का मीनिंग होता है। व्हाट डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय, ही इज बिजी, वाई, ऐसा क्यों डिसाइड करता है, डज द पोएट डिसाइड नॉट टू कंडोल द बॉय, बच्चा को कंडोल नहीं करने का डिसीजन क्यों करना चाहता है, क्यों फ्रेंड, वह थोड़ा अलग है। इट विल बी ऑफ नो यूज, इसका कंडोल करने से कोई फायदा नहीं। ही इज हैप्पी, वो खुश है, ये सी नंबर हो जाएगा। इट विल बी ऑफ नो यूज, Why does the poet decide not to condole the boy, यानी कि पोएट जो है, कौन, पोएट जो है, ये पोएट, वाई, क्यों, डिसाइड नॉट टू कंडोल, मतलब सांत्वना नहीं देना, क्यों नहीं देने का क्या करता है वो, डिसीजन करता है, डिसीजन करता है द बॉय, लड़के को। अर्थ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। पोएट डिसाइड, यानी पोएट क्यों डिसाइड करता है, निर्णय करता है, नॉट टू कंडोल, सांत्वना नहीं देने का, द बॉय, लड़के, उस बच्चा को, कंडोल मीन्स कंसोल, ठीक ना, बच्चा को कंडोल करना यानी कि सांत्वना नहीं, जा कहेंगे जा बेटा छोड़ दो, नहीं हैरान हो गया, लॉस हो गया, क्या दिक्कत, हटाओ, दूसरा बोला यार एक टाइम में तो बॉल हो जाएगा, चलो खरीद लेना दूसरा, तो कंडोल देना ना बात। तो लेकिन कभी डिसाइड क्या कर रहा था, नहीं हम इंट्रूड में नहीं करूंगा, आई डोंट इंट्रूड ना, तो वो क्यों नहीं कहता कि मैं इंट्रूड नहीं करता कि बच्चे को जाके, क्यों, क्योंकि बच्चा जो है उस कहने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि अटैचमेंट उसका खोया है। बॉल हम खरीदेंगे, उसका अटैचमेंट खरीद के दे पाएंगे क्या, उसका प्यार बॉल के साथ खोया, हम बॉल खरीदेंगे, बच्चा का प्यार खरीद के दे पाएंगे क्या, इसीलिए मेरे कहने से कोई फायदा नहीं है, कंट्रोल करने से हमको कोई फायदा, मैं इसीलिए पोएट जो है ये डिसाइड करता है कि मुझे बॉय को कंट्रोल नहीं करना है। समझ में आया क्वेश्चन, और पढ़ दूं एक बार पढ़ देता हूं, अब आप खुद ही अर्थ निकालेंगे। व्हाई डज द पोएट डिसाइड, पोएट क्यों डिसाइड करता है नॉट टू कंट्रोल द बॉय, लड़का को नहीं सांत्वना देने का डिसाइड क्यों करता है, क्योंकि इट विल नो बी ऑफ इट विल बी ऑफ नो यूज, इट विल बी ऑफ नहीं, ये कोई यूज का नहीं होगा, बेकार हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा ऐसा करने से। इट विल बी ऑफ नो यूज का मतलब होगा कि बेकार हो जाएगा,
समझ में आया? कहने से बेकार होगा। चलिए तो बच्चों इस प्रकार द बॉल पोयम का भी क्वेश्चन आंसर भी खत्म हो गया और बारी बारी से हम लोग करते जा रहे हैं। और ये कमा पोयम खत्म हुआ, द बॉल पोयम, पांचवा पोयम खत्म हो गया और शेष 5 पोयम बचा हुआ है, ठीक ना। तो 10th क्लास का फर्स्ट फ्लाइट का पोयम खत्म हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है, कुछ कुछ पोयम जो है वो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, उसमें 2 क्लास हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा किसी तरह 1 क्लास में ही खत्म करने का, 40 45 50 मिनट में खींचने का कोशिश करूंगा। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट पोयम के साथ।